साथ के ब्याह तो घूमावे, साथ के ब्याह तो घूमावे, तैया तान परिवेशा मंदिरवा गोसावती, मंदिरवा गोसावती। जी, इस वक्त हम खड़े हैं बलोच इत्तेहाद के दफ्तर में और आप जानते हैं मेरे पीछे जो है ना एक प्रोग्राम चल रहा है मौसीकी का, और यहाँ पर जो है वो क्लासिकल मौसीकी की एक महफिल सजा रखी है आज जो है वो आबिद बरोई साहब ने। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना वो सियासी और समाजी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात जो है वो आई हुई हैं। उनका जो है ना वो कहना ये था कि मुंतज़मीन का कि इस तरह की महफिल इसलिए होनी चाहिए कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने लोगों को जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार किया हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हैं। अब इस तरह की महफिल जब होती है तो SOP का ख्याल रखते हुए लोग जो है ना वो बाहर निकलते हैं और जब जो है वो क्लासिकल मौसीकी या दूसरी मौसीकी सुनते हैं तो वो इंटरटेन होते हैं और इंटरटेनमेंट से उनकी जो ना डिप्रेशन है वो कम हो जाती है। चलते हैं लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस महफिल के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सलामती TV का शुक्रिया कि उन्होंने ये जो रंगारंग तकरीब को कवर किया, आपका, कैमरामैन का, हमारे सबका, मदिया सबका शुक्रिया, मसवर का। बात यह है इस प्रोग्राम को करने के पीछे एक मकसद है मेरा ज़ाती मकसद। मेरा मकसद ये है कि इस वक्त हम अंदरूनी तौर पर, हम पाकिस्तानी हैं, अंदरूनी तौर पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर डिप्रेशन का हर आदमी मुश्किलात में, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ बेरोज़गारी है, एक तरफ दीगर परेशानियाँ। ये एक अजीब सा एक दुनिया के अंदर एक चक्कर हो गया। मैं समझता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी इस किस्म के लोग अजियत में मुब्तला नहीं थे ज़हनी तौर पर, जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़देह बात है। फिर स्पेशली लियारी के अंदर जो है हम रहते हैं, यहाँ मुबल वतन पाकिस्तानी हैं, तो एक बेरोज़गारी, परेशानी, ये शरारत, लोगों की सोच विचार, मैंने जो जहन बनाया कि उसको किस तरह वो करूँ। उसको एक कुछ फ़नकार हैं हमारे जो लियारी के बाहर के हैं, लियारी के बारे में जो कंसेप्ट था लोगों का, उसको उस तासुर को तोड़ने के लिए मैंने वो बाहर के फ़नकारों को यहाँ बुलाया, यहाँ के फ़नकारों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने किया जो मौसीकी का हो। लोग जो मैंने कहा डिप्रेशन में हैं वो थोड़ी सा गीत सुने, गाने सुने, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हों, वो दोस्त अहबाब, वो पुराने लोग मिलें और एक महफिल सजे कि जो दोस्ती का महफिल हो, अमन का हो, भाईचारगी का हो, एक पुरफ़िज़ा माहौल बनाओ। वो मैंने प्रोवाइड करना चाहता था और अल्लाह का शुक्र है आप महसूस कर रहे हैं आज हमारे पास हिंदू बिरादरी के लोग भी बैठे हैं, क्रिश्चियन बिरादरी के लोग में मैशवरी बिरादरी जो हमारी है वो बैठी है, हम बलोच बैठे हैं, पंजाबी, यानी पाकिस्तान में तमाम ज़बान बोलने वाले इस वक्त बलोच इत्तेहाद अमन दोस्त के दफ्तर में मौजूद हैं, जो बहुत खुशाइंद है। तो ये पैगाम जो है बाहर जाना चाहिए और बाएगा वो जो आपके तवज्जुह से जा रहा है। ये प्रोग्राम माशाल्लाह हमारा अपना प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं भी बलोच इत्तेहाद इसका एक ओहदेदार हूँ पंजाब का और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम तो होते रहते हैं यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये कि यहाँ जो आने वाले मेहमान हैं उनके हम बड़े दिल से मशकूर हैं और बलोच इत्तेहाद अमन दोस्त तहरीक जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा करता आया है। बेसिकली इन प्रोग्राम्स का जो एक मकसद होता है वो ये है कि कम्युनिटी को इंगेज करना है। अब कम्युनिटी इंगेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं
वो बेसिकली हर इदारे से, हर रिलीजियस से, हर मामला से बालातर होते हैं। मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप देखें कि जो सीनियर सिटीज़न हैं हमारे, जो यूथ है, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो उनको मिलाती है। हम जो है वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। तो ये प्रोग्राम्स जो है वो हमें एक बार फिर से मिलाता है, नोहा होती है, ग्रीटिंग्स होती है। तो ऐसे प्रोग्राम बेसिकली होने चाहिए। देखें, ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स में से मैं हूँ, ठीक है। ये महफ़िल मौसीक़ी बलूचिस्तान तहरीक की तरफ से रखा गया है। इस प्रोग्राम के 2 से 3 मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि कम्युनिटी को किस तरीके से मुस्बत तरीके से इंगेज किया जाए, और दूसरा ये कि चूँकि लियारी के हवाले से एक बहुत ही मनफी तस्वीर है, एक नेगेटिव परसेप्शन है जी सर, तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आर्ट के थ्रू हम लोगों को कनेक्ट करें। वैसे लियारी इस कराची की माँ है और कराची से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत सारे हलकों में लियारी को कराची से अलग रखा जाता है। तो हमारा मानना ये है कि चूँकि लियारी से ही ये कराची को जन्म हुआ है, तो लियारी को अलग आइलैंड ना समझा जाए, ये भी इसी का पार्ट है, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्ट ही वो एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के जो उस्ताद हैं, जो दुल्हा हैं, उस्ताद मज़हर उमराव बंदू खान साहब, ये क्लासिकल के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनर हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो ये किसी तरीके से चूँकि अगर वो लियारी में आएँ तो एक पैगाम इनके थ्रू बाहर जाएगा कि लियारी में अब स्पेस इतना ओपन हो चुका है कि बड़े उससे बड़ा आर्टिस्ट भी लियारी में अब बआसानी आ सकता है। कुछ साल पहले ये मुमकिन नहीं था, हम जानते हैं, लेकिन अब मुमकिन है, अमन आ चुका है। तो इस अमन का जो पैगाम है इन्हीं लोगों के थ्रू हम कराची और पूरे मुल्क में पहुंचा सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का एक छोटा सा मकसद है, इसीलिए हमने लोगों को यहाँ पर इंगेज किया है। मगर देखें, इस तरह के जो प्रोग्राम है, आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये भी एक अपनी नोयत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे हमारे जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मौसीक़ी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म सजाया गया है, बनाया गया है, जहाँ पे अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। अब जहाँ तक नौजवानों की बात है, तो हम खुद भी कभी कभी डिसहार्ट होते हैं लोगों से कि हमारे पास जो सीटों पे विराजमान हैं वो भी अपने होते हैं, और हमारे जो लियारी के टैलेंट हैं वो भी लियारी के मकामी टैलेंट है। तो पता नहीं चलता कि वो क्यों, वजूहत क्या है कि वो क्यों उनको आगे नहीं लाते हैं। आप बड़ी बड़ी की पोस्ट पे देखें, हमारे अपने लोग ही इसमें विराजमान हैं। वैसे तो बहुत बड़े मसला उनके दावे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हैं, मगर जहाँ पे अमली जो हैं नौजवानों को आगे लाने का जब मामला आता है तो वहाँ वो बहुत पीछे नज़र आते हैं। तो ये अभी तक हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये मसला उनके साथ क्या है। देखिए, ये लियारी के साथ अभी से नहीं, अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है कि वहाँ के टैलेंट को, यहाँ के लोगों को बहुत मरतबा से हुआ कि उनको नेगलेक्ट किया गया या उनको बहुत ही पीछे रखा गया। मगर वो हम लियारी वाले हैं, हम भी जदोजहद करने वाले लोग हैं, हमारे खून में शामिल है जदोजहद। हम कभी इन अतकंडों से कभी ना डरे हैं, ना कभी पीछे हटे हैं। हम खुद से मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले भी देखें, अभी भी देखें, नौजवानों को उठाएँ, हमारे सीनियर्स को उठाएँ। वो हमेशा अपने लिए रास्ते खुद तलाश करते हैं, खुद आगे निकलते हैं, वो खुद अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। देखें, बलोचिस्तान तहरीक का मैं मरकज़ी रहनुमा भी हूँ। बलोचिस्तान तहरीक अरसा दराज से कम्युनिटी को जोड़ने का काम करती है। अभी आई और फ़न लतीफ़ा को बाकायदा वो पसंद कर लोगों में उजागर कर रहे हैं। और जो मौसीकी भी, जो लॉकडाउन के दौरान जो जितने भी अदाकार थे वो फेड ऑफ हो गए हैं, छुप गए हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि वो आकर, चाहे नौजवान है, सीनियर, अपने फ़न का मुजाहरा करें और लोग भी कुछ डिप्रेशन से निकले लॉकडाउन के बाद, जितने भी जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं उससे निकले। ये उनकी तरफ एक कदम था जो आबिद बरोई साहब ने जो प्रोग्राम रखा है। इस तरीके के प्रोग्राम मैं चाहता हूं कि होने चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान बटे और लोग रिलैक्स, यानी कि यहाँ ऐसी महफिलों में लोग रिलैक्स होते हैं। और हमारे इस मिट्टी में इतना टैलेंट है कि इसमें हर किस्म के फ़नकार, आर्टिस्ट, खिलाड़ी ये इस मिट्टी में पैदा होते रहते हैं। तो हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत बड़ी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हमें मौक़े देने की ज़रूरत है, हमें फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। जी, इस किस्म की महफ़िलें जो हैं वो इस कोरोना जैसी सूरत हाल में, कोरोना जैसी वबा में जो है वो ज़रूरी हो चुकी हैं। लेकिन जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि SOPs का जो है ना वो ख्याल रखा जाए। यहाँ पर भी लोग जो है ना वो फासले से बैठे हुए और SOPs का ख्याल रखते हुए ये महफ़िल जो है वो जो है वो चल रही है। और ये बड़ा ऐसा इक़दाम है, और लोगों का कहना है कि इस किस्म की महफ़िलें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनक्किद हों ताकि लोग जो है ना वो डिप्रेशन से निकलें। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ मुसव्वल बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।
चलो रे माया चलो रे चलो जी क्या हराजे सुल्तान सदी रे गा गा रे रे मा मा गा मा रे गा रे मा 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 गा मा 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 पा मा पा मा पा गा मा मा गा 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 मा मा गा